Morning students, today we will do the English snapshot chapter number 2, the address remaining part. Okay students, now we begin. I looked up. लड़की कह रही है जो वो कहती है कि मैंने उसको इसकी तरफ को देखा. द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल. जो लड़की थी इसके घर में गई थी, वो चाय लेकर टी टेबल पर रेडी थी. शी हैड ए ब्रॉड बैक. उसकी कमर भी बहुत ही चौड़ी थी. जस्ट लाइक हर मदर, उसकी माता की तरह ही. शी पॉड टी. पॉड मीन्स डालना. टी फ्रॉम द वाइट पॉट. उसने एक वाइट पॉट से, एक सफ़ेद रंग की केतली से यानी बर्तन से चाय डाली कप में. इट ऑल इट हैड वॉज ए गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड. लिड मीन्स ढक्कन. यानी जो केतली थी उसके ढक्कन के ऊपर एक गोल्ड बॉर्डर था, सुनहरा बॉर्डर बना हुआ था. आई रिमेम्बर्ड, मुझे याद आ गया था. शी ओपन द ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट. उसने उस लड़की ने एक बॉक्स को खोला और उसमें से कुछ चम्मचें निकाली. दैट्स नाइस बॉक्स, आई हियर्ड माई ओन वॉइस. यानी राइटर कह रही है कि मैंने मुझे अपने अंदर से ही एक आवाज़ आई कि मैं खुद अंदर से ही बोली कि ये तो बहुत अच्छा बॉक्स है. इट वॉज ए स्ट्रेंज वॉइस. और जो मेरे अंदर से आवाज़ आई बहुत ही स्ट्रेंज वॉइस थी. एट थो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन दिस रूम. चूँकि ऐसा लग रहा था मुझे जो कि सारी जो आवाज़ें हैं वो बिल्कुल अलग प्रकार की हैं इस कमरे में. ओ यू नो अबाउट दैम. शी हैड टर्न राउंड एंड बाउट मी माई टी. यानी जो लड़की थी जिसके घर में गई थी उसने मेरे से पूछा, ओ क्या तुम इन 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 चीज़ों के बारे में जानती हो, इन बर्तनों के बारे में जानती हो. और वह थोड़ी सी घूमी और मेरे लिए चाय लेकर आई. शी लाफ्ड, वह हंसी. माई मदर सेज इट इज़ एंटीक. यानी वो लड़की कहने लगी कि मेरी माता कहती है कि ये बहुत ज़्यादा एंटीक बर्तन है, जो जो भी हैं ये बहुत ही. वी हैव गोट लोट्स मोर. हमारे पास और भी बहुत अधिक हैं. सी पॉइंटेड राउंड द रूम. उसने एक कमरे की तरफ को इशारा किया. सी फॉर योर सेल्फ. तो उसने मुझे कहा जाके खुद ही देख लो. आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड. यानी मुझे उसके पीछे जाने का, उस तरफ जाने का कोई भी वो नहीं था, ज़रूरत नहीं थी. आई न्यू विच थिंग्स सी मीट. मैं जानती थी इसका मतलब क्या है. आई जस्ट लुकड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल. मैं क्या देख रही थी, जो टी टेबल के ऊपर जो एक पिक्चर लगा हुआ था उसको देख रही थी. एज ए चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द पेपर प्लेट. और जब मैं छोटी सी बच्ची थी तो जो जो पिक्चर जो लगी हुई थी वो भी एक मैं देखा करती, जिसमें एक प्लेट में एप्पल बने हुए रखे हुए थे, वो भी हमारी ही थी. वी यूज़ इट फॉर एवरीथिंग शी शेड. उस लड़की ने कहा कि हम इन बर्तनों को, प्लेट को बहुत चीज़ में यूज़ करते हैं. वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर. जो जो ये बर्तन ऊपर लटके हुए हैं दीवार पर, प्लेट्स हैं, इनको हमने एक बार तो खाने में भी यूज़ किया था. आई वॉन्टेड टू सो मच बट इट वॉज नॉट एनीथिंग स्पेशल. मैं बहुत कुछ चाहती थी लेकिन कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं है ये चीज़. आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ. राइटर कह रहे हैं कि मैंने जो टेबल के ऊपर जो कपड़ा लगा हुआ था, वो जला हुआ था, मैंने उसको देखा. द गर्ल लुकड क्वेश्चनली एट मी. और वो लड़की जिसके मैं घर गई थी उसने मेरी तरफ को बड़ी क्वेश्चन तक, पर्सन, जैसे कोई मेरे से पर्सन पूछने वाली है इस प्रकार से उसने मुझे देखा. यस, हाँ, मैंने कहा हाँ. यू गोट सो यूज द टचिंग ऑल दीज लवली थिंग्स इन द हाउस. कि तुमने बहुत सारी चीज़ जो है अपने घर में रखी हुई हैं. यू हार्डली लुक एट दैम एनी मोर. जो ऐसी चीज़ें कहीं और बहुत ही कम मिलेंगी. यू ओनली नोटिस वैन समथिंग इज़ मिसिंग. और तुम जब याद रखते हो किसी भी चीज़ को जब वे चीज़ मिस हो जाती हैं, खो जाती हैं. बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड. या तो जब इसको रिपेयर किया जाता है, और बिकॉज यू हैव लर्न इट, या किसको तुमने उधार दे दिया हो. फॉर एग्जाम्पल, इसका ये उदाहरण है. अगेन आई हियर द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस. और उसके बाद में फिर दोबारा से राइटर कह रहे कि मैंने एक अननेचुरल साउंड वॉइस मेरे अंदर मैंने सुनी. एंड आई वेंट ऑन. आई रिमेंबर्ड माई मदर वंस आस्क्ड मी. मेरे एक बात याद आई कि मेरी माता ने मुझसे एक बार पूछा था, इफ़ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर. कि क्या तुम कुछ सिल्वर के बर्तनों पर पॉलिश कर दोगी. इट वॉज ए वेरी लॉन्ग टाइम एगो. यानी बहुत समय पुरानी बात है ये. एंड आई वॉज प्रोबेबली पोर्ड दैट डे. शायद मैं उन दिनों
उस दिन बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम, और शायद मैं घर पर ही ठहरी हुई थी, बिकॉज आई वाज इल, क्योंकि मैं बीमार थी, शायद मैं बीमार थी। एज शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, चूँकि कभी भी मुझे काम करने के लिए मेरी माता ने ऐसे बर्तन साफ़ करने के या पॉलिश करने के लिए कभी नहीं कहा था। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मींट, और मैंने उनसे पूछा कि कौन सी सिल्वर की बात कर रहे हो आप, और क्या मतलब है। एंड शी रिप्लाइड, और मेरी माता ने मुझे उत्तर दिया था सरप्राइज दैट इट वॉज द स्पून्स, कि वे क्या चीज़ें हैं, कि जो चम्मचें हैं, फोक्स हैं, एंड नाइफ्स, चाकू हैं, और फोक्स कहते हैं वे चम्मच जो कांटे वाली होती हैं, ऑफ कोर्स। एंड दैट वाज द स्ट्रेंज थिंग, आई डिड नॉट नो द कटलरी वी ईट ऑफ एवरी डे वाज सिल्वर, और ये भी एक स्ट्रेंज चीज़ थी। आई डिड नॉट नो द कटलरी वी एट ऑफ एवरी डे वाज सिल्वर, यानी हम जिस कटलरी चीज़ में, इन बर्तनों में जो खाते थे, वे उन सिल्वर चीज़ में ही खाते थे। द गर्ल लाफ्ड अगेन, वो लड़की दोबारे से हंसी। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ आइदर, आई लुकड इंसेंसली एट हर, मैं उसकी तरफ को ध्यानपूर्वक देखने लगी। वाट वी ईट विद, यानी हम किन बर्तनों की बात कर रहे हैं। शी आस्क्ड, उसने पूछा। वेल डू यू नो, क्या तुम जानती हो। सी हेजिटेटेड, वह बोझी हेजिटेट हो गई। शी वॉकड टू द साइड बोर्ड, वह एक साइड बोर्ड के पास गई। एंड वांटेड टू ओपन द ड्रॉर, और एक ड्रॉर को खोलने लगी। आई विल लुक इट्स इन देयर, कि मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ जो इसमें है, ड्रॉर में रखा हुआ है। आई जंप्ड अप, मैं एकदम से कूदी। मेरे कुछ बात ध्यान आ गई। राइटर कह रही है कि आई वॉज फॉरगेटिंग द टाइम, मैं टाइम भूल रही थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, कि मुझे अपनी ट्रेन को पकड़नी थी। शी हैड हर हैंड ऑन द ड्रॉर, उस लड़की का हाथ उस ड्रॉर में था, वो कुछ निकाल रही थी। डोंट यू वांट टू वेट फॉर माई मदर, तो उस लड़की ने मुझसे कहा कि क्या तुम मेरी माता की प्रतीक्षा नहीं करोगी। और नो आई मस्ट गो, मैंने कहा कि नहीं, मुझे कहीं जाना है, मुझे वापस जाना है। आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे की तरफ गई। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉर, लड़की ने वो ड्रॉर को खोला। ओपन, आई कैन फाइंड माई ओन वे, मैंने उससे कहा कि मुझे अपना रास्ते में जाना है, मुझे अपना रास्ता पकड़ना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। कि टेक केयर, बाय बाय।